आज आपको फिर पढ़ना है एक्सरसाइज 5.3 में ट्रिग्नोमेट्री आर डी शर्मा की बुक से एक्सरसाइज 5.3 का आगे उसी के क्वेश्चन है 3 का सी नंबर। ठीक है, उसी को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से देखें, इंपॉर्टेंट है बहुत। तो एलएचएस ले लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन देख लीजिए। 3 का सी नंबर है। यहाँ पर साइन 180 पाई की जगह क्या रखना है 180 प्लस एक्स, और यहाँ कॉस, यहाँ 90 प्लस एक्स, यहाँ पे 10 270 माइनस एक्स, क्योंकि 3 पाई बाई 2 कितना होता है 270, और यहाँ कॉड 360 माइनस एक्स डिवाइड साइन यहाँ कितना आ जाएगा 360 माइनस एक्स इंटू कॉस 360 प्लस एक्स इंटू यहाँ पे आ जाएगा माइनस के बाहर कर लेंगे, माइनस कॉसेक एक्स हो जाएगा, माइनस कॉसेक माइनस एक्स क्या हो जाएगा बाहर माइनस कॉसेक एक्स, और यहाँ साइन 270 माइनस थीटा 270 माइनस एक्स 270 माइनस एक्स। हमने सबको पाई की जितने भी वैल्यू रखी थी पाई में उन सबको हमने एंगल में बना लिया। ठीक है, अब चेंजमेंट आपको आता है साइन 180 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स, थर्ड में पहुंच गए। कॉस 90 प्लस एक्स माइनस का साइन एक्स, ये भी आप सेकेंड में पहुंच गया। जबकि कॉस जो होता है ना, कॉस सेकेंड में क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस साइन एक्स। यहाँ पे आ जाओ, tan 270 माइनस tan चेंज होगा, किसमें चेंज होगा कॉट में, और ये x आ जाएगा थर्ड में है ना, तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा, मतलब माइनस नहीं आएगा, वही लिखा रहेगा। और कॉट 360 माइनस एक्स फोर्थ में पहुंच गया, माइनस का कॉट एक्स आ जाएगा डिवाइड, नीचे आ जाइए लिखा है साइन 360 माइनस एक्स लिखा हुआ है, फिर ये फोर्थ में पहुंचा है माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, चेंज होगा नहीं, माइनस केवल लग जाएगा क्योंकि ये फोर्थ में है। 360 के साथ नो चेंज होता है, आप साइन एक्स लिखेंगे माइनस का। यहाँ पे आ जाइए कॉस 360 प्लस एक्स, यहाँ भी आपका ये फर्स्ट में पहुंच गया तो कॉस एक्स आएगा, माइनस कॉस एक्स लिखा रहेगा, और इनटू में यहाँ पे आ जाएगा माइनस का कॉस एक्स। क्या आ जाएगा, क्योंकि साइन 270 माइनस एक्स क्या आ जाएगा माइनस का कॉस। देखो माइनस माइनस माइनस, 3 ऊपर है, माइनस 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 3 नीचे, माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ कट भी रहा है यहाँ से, जो कट रहा है उसको आप काट सकते हैं, तो ये साइन से साइन खत्म हो जाएगा, और माइनस खत्म कर दो तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा साइन एक्स इंटू यहाँ बचा कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, यहाँ भी कॉट को लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डिवाइड कॉस एक्स, और इंटू में 1 अपॉन साइन एक्स, और यहाँ कॉस एक्स। देखो कुछ कट रहा है, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, और कॉस से ये वाला कॉस कट जाएगा, नहीं 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 सॉरी, ये कॉस जो नीचे लिखा हुआ है लिखा रहे हैं अभी फिलहाल। ठीक है, कॉस एक्स जो बचा है उसको नोट करो, ऊपर बचा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स, डिवाइड में भी ऐसे ही बचा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स खत्म होगा, कॉस स्क्वायर एक्स भी खत्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यही लाना है आपको, नोट करिए, सिंपल है, नोट करो जल्दी से। आगे आपके सामने क्वेश्चन है 3D, प्रूव दैट 1 प्लस कॉट एक्स माइनस कॉसेक पाई बाई 2 प्लस एक्स, एक ब्रैकेट में, और आगे दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस कॉट एक्स प्लस सेक एक्स सेक पाई बाई 2 प्लस एक्स। ठीक है, बराबर 2 कॉट एक्स लाना है। ज्यादा लिखा हुआ है, सवाल सिंपल है, समझना है, फॉर्मूले आपको कुछ आने चाहिए, और जिससे आप इसकी आइडेंटिटीज सॉल्व कर लेंगे। जैसे एलएचएस ले लेते हैं, यहाँ से एलएचएस में लिखा हुआ है ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट एक्स माइनस, अब देखो पाई बाई 2 क्या होता है, पाई बाई 2 मतलब 90, और सेक 90 प्लस थीटा क्या पढ़ा है आपने माइनस कॉसेक थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा कॉसेक एक्स, ब्रैकेट बंद। आप यहाँ पर छोटा ब्रैकेट लगा लीजिए, और अगले ब्रैकेट में आप देख लीजिए 1 प्लस कॉट एक्स लिखा रहेगा, सेक 90 प्लस एक्स माइनस का कॉसेक एक्स, अभी बढ़ाया अभी, इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखो ये a प्लस बी लिखा हुआ है, और ये a माइनस बी लिखा है, a प्लस बी और a माइनस बी, फॉर्मूला आपको आता है, बचपन में पढ़ा है आपने, a प्लस बी a माइनस बी, ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, तो आप रखिए यहाँ पे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर मतलब 1 प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर एक्स,
ऐसे फॉर्मूला बोले इसका 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब देखो कॉसेक स्क्वायर एक्स खत्म, क्या बचा 2 कॉट एक्स। लाना क्या है, लाना भी यही है 2 कॉट एक्स। नोट करिए, बहुत ही सिंपल, जल्दी नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3E। प्रूव दैट कह रहा है tan पाई बाई 2 माइनस एक्स सेक पाई माइनस एक्स साइन माइनस एक्स साइन पाई प्लस एक्स कॉट 2 पाई माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर 1 लाना है। चेंजमेंट आपको आना चाहिए, एलएचएस फिर से नोट कर लेंगे यहाँ से। और जो जो यहाँ पाई में वैल्यू दी है ना उसको आप एंगल में लिखो पहले। तो ये लिखा है 90 माइनस एक्स, यहाँ क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सेक 180 माइनस एक्स, और यहाँ लिखा है साइन माइनस एक्स, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन एक्स बटे नीचे साइन 180 प्लस एक्स, यहाँ भी आ जाएगा कॉट, यहाँ क्या आएगा 2 पाई लिखा है तो 360 माइनस एक्स, ठीक है 360 माइनस एक्स इंटू कॉस, यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 90 माइनस एक्स। अब देखो इनको चेंज करना है आपको, ठीक है सब चेंजमेंट आता है आपको। tan 90 माइनस एक्स कॉट एक्स फर्स्ट में ही हो जाएगा, सेक 180 माइनस एक्स लिखा हुआ है तो कॉसेक नहीं, चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 है तो सेक रहेगा, और ये किसमें है सेकंड में तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का सेक एक्स इंटू माइनस का साइन एक्स लिखा ही रहेगा, डिवाइड साइन 180 प्लस एक्स माइनस का रहेगा साइन एक्स, चेंज नहीं होगा 180 के साथ। और कुछ चीज़ें आपको पता है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है 360 और 180 अगर है तो नो चेंज, वही ट्रिग्नोमेट्री अनुपात रहेगा। और अगर 90 और 270 लिखा है तो वहाँ चेंज होगा। इसको दिमाग में बैठा लो, बार बार नहीं बताएंगे, इसको आप बैठा लो दिमाग में एकदम कि अगर 360 या 180 लिखा हुआ है तो चेंज नहीं करना उसको, साइन है साइन कॉट कॉट उसी में ही रहना है। और अगर 90 270 है ना तो वो चेंज हो जाएगा साइन कॉस में, पता है आपको, पूरा वीडियो है आप उसमें जाइए देखिए जाके। और साइन 180 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स यहाँ पे आ जाएगा कॉट, देखो ये किस में है, ये आपको पहुंच गया फोर्थ में। फोर्थ में कॉट क्या होता है, माइनस का होता है तो माइनस का रहेगा और कॉट एक्स ही रहेगा। यहाँ पे आ जाइए, ये लिखा हुआ है कॉस 90 माइनस एक्स फर्स्ट में है तो ये साइन एक्स हो जाएगा। अब देखो ऊपर माइनस 2 और ये 2 माइनस प्लस हो जाएंगे यहाँ पे, और लिखे रहने दो इनको ऐसे ही, सिर्फ हटाना है कुछ नहीं करना, ठीक। अब यहाँ पे देखो कुछ कट रहा है, पहले तो आप इसको लिख दो कॉट एक्स इंटू सेक एक्स और इंटू सेक को 1 कॉस लिख लो ऐसे, और यहाँ साइन एक्स, ठीक है। और यहाँ पे आ गया नीचे लिखा हुआ है साइन एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। देखो यहाँ कॉट से कॉट कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, 1 कॉस tan का कॉट आया, सेक का सेक आया, ठीक है सेक लिखा हुआ है ना, सेक लिखा हुआ है। और यहाँ पे साइन का साइन आ गया, साइन 180 प्लस एक्स साइन एक्स हो गया, कॉट 3 साइड कॉट आ गया, और यहाँ कॉस 90 कॉट नहीं है, यहाँ पे कॉसेक है, सॉरी यहाँ पे कॉसेक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉसेक, ठीक है। तो ये सेक लिखा रहेगा यहाँ पे, ये कॉसेक है तो कॉसेक क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉसेक हो जाएगा सेक, कॉस नहीं है, यहाँ सेक आ जाएगा वो भी एक्स प्लस का, तो यहाँ सेक एक्स लिखा रहेगा, तो ये सेक एक्स से सेक एक्स कट जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे कॉस नहीं है, यहाँ पे कॉसेक है, क्वेश्चन में यहाँ पे कॉसेक लिखा हुआ है। कॉसेक किस में चेंज होगा, कॉसेक सेक में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, साइन साइन से कट जाएगा, कितना बचेगा 1, नोट कर लीजिए। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, करा है प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 9 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 9, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अगर किसी को एक क्वेश्चन आता है तो पहले से अगर आता है तो जरूर कमेंट करिएगा कि आ रहा था मुझे। बहुत ही सिंपल है, इसको और सिंपल बनाना है,
गलती यहाँ पता है क्या हो जाती है, गलती अगर आपने यहाँ पाई की वैल्यू रख दिया, पाई की वैल्यू रख दिया 180, ठीक है, और यहाँ पर भी रख दिया हर जगह, और फिर इसके बाद घाटा, फिर दिक्कत हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, फिर सिंपल नहीं होगा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा और बीच में दिक्कत भी हो सकती है। इसको इस बार पाई को चेंज नहीं करना है, पाई में ही सॉल्व करना है इसको, थोड़ा और सिंपल होगा, ठीक है, ध्यान देना। LHS ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर, देखो ये पाई बाई 9 लिखा हुआ है, ऐसा करो कि यहाँ पे सब में 18 ले आओ, ठीक है, हर सबका सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर जो है ना वो सेम करो यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे 2 पाई बाई 18 कर दे तो सेम हो जाएगा, 2 से कटेगा फिर ये आ जाएगा। यहाँ साइन स्क्वायर, यहाँ 7 पाई बाई 18 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ साइन स्क्वायर 4 बाई 9 लिखा हुआ है ना, हम यहाँ पे 8 पाई बाई 18 कर देते हैं, अगर कटेगा ना फिर से वही आ जाएगा 4 पाई बाई 9 आ जाएगा ना। अब देखो हमको 2 लाना है, पूरा ध्यान इसमें होना चाहिए, लाना क्या है, 2 लाना है, इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनाएंगे 1, उससे और आसान हो जाएगा, वही करना ही है, ठीक है, वैल्यू निकालना ही नहीं, वैल्यू निकालने की दिक्कत हो जाएगी बहुत। यहाँ पे साइन स्क्वायर पाई बाई 18 लिखा रहेगा और प्लस कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई 18 ये भी लिखा रहेगा, साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18 लिखा रहेगा प्लस, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 7 पाई बाई 18 को क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस, और यहाँ आ जाएगा 2 पाई बाई 18, बताओ सही है, कैसे, एलसीएम लो, 18 एलसीएम लोगे तो यहाँ आ जाएगा 9 पाई में 2 पाई माइनस करेंगे कितना बचेगा 7 पाई। अरे यहीं पर, यहाँ पर भी ऐसे करना है, यहाँ पे करना है साइन स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस कितना, यहाँ पाई बाई 18 करो यही आएगा, एलसीएम लो 18, यहाँ 9 पाई माइनस पाई होगा 8 पाई बाई 18 आ जाएगा, बहुत आसान है। अब यहाँ पे देखो ये लिखा है साइन स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18 प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई 18, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस हो जाएगा, यहाँ पर भी साइन 90 माइनस थीटा कॉस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर पाई बाई 18, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18 कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई 18 एक हो जाएगा, और साइन स्क्वायर पाई बाई 18 कॉस स्क्वायर पाई बाई 18 एक हो जाएगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, ये लाना है सिंपल, बहुत ही सिंपल है। अगर आपने फॉर्मूला रखा है यहाँ वैल्यू रखी पाएगी, दिक्कत हो जाएगी, ऐसे लगाइए। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको सिंपल करने, जल्दी नोट करो इसको। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, कह रहा है सेक 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स सेक एक्स माइनस पाई बाई 2 प्लस 10 5 पाई बाई 2 प्लस एक्स और 10 एक्स माइनस 3 पाई बाई 2। सिंपल है लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे कि ये x माइनस 5 पाई बाई 2 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर देखो 10 एक्स माइनस 3 पाई बाई 2 लिखा हुआ है, पाई बाई 2 माइनस नहीं लिखा है, तो इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, समझिए इसको, एलएचएस ले लो। तो सेक आप जानते हैं ये 3 पाई बाई 2 क्या होता है 270 270 माइनस एक्स, और ये लिखा हुआ है सेक, यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, माइनस आप कॉमन ले लीजिए ऐसे, तो ये 5 पाई बाई 2 पहले आ जाएगा और माइनस का एक्स हो जाएगा, ये समझ में आया ना, माइनस लिया तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस 10, यहाँ पे भी ये क्या लिखा हुआ है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, अभी लिख लो आप 5 पाई बाई 2 प्लस एक्स लिखा रहेगा, और यहाँ पर भी अगर माइनस कॉमन लेते हैं आप तो 10 और माइनस बाहर, यहाँ आ जाएगा 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स ऐसे। अब इस थोड़ा चेंज करो इसको, सेक 270 माइनस एक्स ऐसे लिखा हुआ है। अब ध्यान दें ये सेक माइनस थीटा प्लस का हो जाता है, तो सेक ये प्लस का ही हो जाएगा, ये जो माइनस लिखा है ना ये प्लस हो जाएगा, क्यों, सेक माइनस थीटा प्लस का सेक थीटा होता है। और ये जो 5 पाई बाई 2 लिखा हुआ है ना, इसको आप क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 कितना होता है 90, और 90 में 5 का मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा 450, 450 माइनस एक्स, ऐसे तो लिखेंगे। यहाँ पर भी ऐसे लिखोगे 10 450 प्लस एक्स, और यहाँ पर 10 माइनस थीटा माइनस बाहर लगा लो यहाँ पर, और ये 10 में ये लिखा है 270 माइनस एक्स ऐसे। फिर यहाँ से अब देखो सेक 270 माइनस एक्स, ये कहाँ पर है, ये थर्ड में सेक क्या होता है, माइनस का होता है,
और सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक में, कॉसेक एक्स आ जाएगा इनटू सेक, इसको आप लिख सकते हैं 360 प्लस 90 माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। यहां पर भी tan, इसको लिख सकते हैं 360 प्लस 90 प्लस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, और इंटू tan 270 माइनस थीटा चेंज कर दो फिर से, ये कॉट थीटा हो जाएगा, वो भी प्लस का, क्योंकि थर्ड में tan रहता है। अब यहाँ माइनस का कॉसेक एक्स, सेक देखो सेक 360 प्लस लिखा है तो यही रहेगा, सेक चेंज होगा नहीं, फर्स्ट में रहेगा ना, 90 माइनस एक्स आ जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे tan, यहाँ से भी वही आएगा tan 90 प्लस एक्स, क्योंकि फर्स्ट में पहुंच जाएगा 360 के साथ, इंटू कॉट एक्स। सॉल्व करो इसको, यहाँ गया माइनस कॉसेक एक्स इंटू, यहाँ भी आ जाएगा कॉसेक एक्स, फर्स्ट में है तो प्लस का रहेगा, और tan 90 प्लस थीटा कॉट थीटा वो भी माइनस का होगा तो प्लस का कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा इंटू कॉट एक्स। यहाँ से दोनों से माइनस बाहर कर लो, और ये लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ये लिखा हुआ है माइनस का कॉट स्क्वायर एक्स, और आप जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है, तो क्या आ जाएगा -1, यही आपको लाना है यार, अच्छे से देख लीजिए, नोट करो, सिंपल है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, देखो अब कह रहा है प्रूव दैट इन, कह रहा है ट्रायंगल दिया गया त्रिभुज ABC, प्रूव दैट, कह रहा है फर्स्ट नंबर लिखा है cos A प्लस बी प्लस cos A इक्वल टू 0 लाना है, और cos A प्लस बी बाई 2 इक्वल टू cos C sin C बाई 2 लाना है, tan A प्लस बी बाई 2 इक्वल टू cot C बाई 2 लाना है। ये तीनों प्रूव करना है आपको इन ट्रायंगल ABC, एक त्रिभुज ABC में इस तीनों को प्रूव करना है। अब आप ये जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी त्रिभुज में अगर आप एंगल देखें, अगर ये ABC है, ये A है, B एंड ये C दिया गया है, तो इन तीनों ट्रायंगल से जो ऐड होता है A प्लस बी प्लस C बराबर 180 पाई, होता है कि नहीं। आप 180 भी लिख सकते हैं, आप पाई में भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ से A प्लस बी इक्वल टू निकालेंगे ना, तो पाई माइनस C आएगा, क्या आएगा, पाई माइनस C, A प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस C। अगर हम पहला क्वेश्चन प्रूव करें, पहला नंबर लिखा हुआ है cos A प्लस बी प्लस cos C, LHS ले रहे हैं, सबसे LHS ले लिया, ठीक है, cos A प्लस बी प्लस cos C इक्वल टू 0 लाना है। अब आप जानते हैं A प्लस बी की वैल्यू क्या निकाली है आपने, यहाँ से पाई माइनस C, पाई माइनस C प्लस cos C, पाई माइनस C मतलब 180 माइनस C, 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस का cos थीटा cos C और प्लस का cos C क्या हो जाएगा, 0। ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर। इसी में अगर आपको सेकंड नंबर निकालना है, सेकंड नंबर क्या लिखा है, सेकंड नंबर में लिखा है cos A प्लस बी बाई 2 बराबर आपको लाना है साइन C बाई 2, यार अच्छे से यहाँ भी ले लिया आपने, सेकंड नंबर में cos A प्लस बी बाई 2। अब देखो जहां पे A प्लस लिखा है वहां पे क्या लिखा है, A प्लस बी की वैल्यू क्या है, पाई माइनस C, रखो यहाँ पे cos क्या आ जाएगा, पाई माइनस C बाई 2। अब इसको अलग अलग भाग करो, cos C इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस C बाई 2, ठीक है, तो cos पाई बाई 2 माइनस C बाई 2 क्या हो जाएगा, यहाँ से 90 माइनस थीटा करना है ना, साइन थीटा साइन C बाई 2, यही लाना है आपको, देखो ठीक है, यहाँ से भी RHS आ गया। अब अगर आपको थर्ड नंबर करना है, थर्ड क्या लिखा है, tan, फिर से यहाँ LHS ले लो थर्ड नंबर का, तो tan A प्लस बी बाई 2 ऐसे, तो tan A प्लस बी की वैल्यू अभी आपने निकाली, A प्लस बी क्या लिखा है, पाई माइनस C, तो पाई माइनस C बाई 2, अलग अलग भाग करो इसमें, यहाँ आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस C बाई 2, तो ये हो जाएगा, फिर से क्या लाना है आपको, cot C बाई 2, और आ रहा है cot C बाई 2, ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान है, नोट करो जल्दी से। आगे क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है इफ ABCD बी द एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर दैट, मतलब कह रहा है कि ABCD एक चक्री चतुर्भुज दिया गया है, यहाँ पे एक चक्री है, चक्री चतुर्भुज जानते हैं आप, जैसे मान लीजिए एक आपके पास ये क्वाड्रिलेटरल दिया है, चतुर्भुज दिया गया है, ये चक्री है ABCD, कैसा है, चक्री है। चक्री चतुर्भुज क्या होता है, सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, मतलब A प्लस C बराबर 180 और B प्लस D बराबर 180 180,
ऐसा कह रहा है। चक्री चतुर्भुज मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है, चक्री चतुर्भुज जो होता है ना, उसके कोणों का जो योग होता है, सम्मुख कोणों का, आमने सामने जो कोण होंगे, ठीक है, उन दोनों का योग कितना होता है 180। यहाँ से आप इसका यूज करेंगे आगे, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, वरना ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ए बी सी डी आपस में कटेगा कैसे, ए किसी से नहीं कट सकता, बी भी नहीं किसी से कटेगा, सी किसी से नहीं कटेगा, तो इनका यूज करना पड़ेगा। यूज कैसे करना है, बहुत सिंपल तरीके से, वो समझो आप। एलएचएस ले लो पूरे से। एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, cos 180 माइनस ए प्लस cos 180 प्लस बी प्लस cos 180 प्लस सी 180 प्लस सी। देख लो इसको ध्यान से, ए बी सी और डी, और फिर आगे प्लस एक और लिखा हुआ, प्लस नहीं माइनस है, माइनस क्या लिखा है, साइन 90 प्लस डी, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। cos 180 माइनस है, cos 180 प्लस बी और cos 180 प्लस सी और माइनस का साइन 90 प्लस डी, ऐसे लिखा हुआ है। पहले तो इनको चेंज करो आप, cos 180 प्लस cos 180 माइनस ए क्या होता है, माइनस का cos ए, cos 180 प्लस बी क्या होगा, माइनस का cos बी, आगे हो प्लस cos 180 प्लस सी लिखा हुआ है, यहाँ भी आएगा माइनस cos सी, और यहाँ क्या लिखा, माइनस साइन 90 प्लस डी लिखा हुआ है, 90 प्लस डी, तो चेंज होगा cos में, और साइन cos में चेंज हो जाएगा, लेकिन ये प्लस का ही रहेगा, माइनस लगा है तो माइनस लगा रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा cos डी, ठीक है। ऐसे अभी कट तो रहा नहीं है, तो आप क्या करें, या तो इनको ए बी में रखो या तो सी डी में रखो। हम यहाँ से ए और बी को यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। तो माइनस कॉस, अगर ए की वैल्यू निकालोगे यहाँ से तो 180 माइनस सी आएगा, 180 माइनस सी, ये सी उधर माइनस चला जाएगा। यहाँ से आप अगर ए की वैल्यू निकालते हो, ए इक्वल टू तो आएगा 180 माइनस सी, और यहाँ से अगर बी की वैल्यू निकालोगे ना तो आएगा 180 माइनस डी, ऐसे। यहाँ माइनस कॉस, फिर यहाँ वैल्यू रखो क्या, 180 माइनस डी, और जो लिखा है उसको लिखा रहने दो, कॉस सी माइनस कॉस टी। देखो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का कॉस सी। यहाँ भी कॉस 180 माइनस थीटा, फिर माइनस का होगा तो माइनस माइनस प्लस कॉस डी, और माइनस का कॉस सी लिखा है, माइनस कॉस डी लिखा है। अब देखो कॉस डी से कॉस डी और कॉस सी से कॉस डी खत्म है। सिंपल, इससे सिंपल नहीं हो सकता है, चैलेंज है, आप करके दिखाइएगा, अगर हो जाए तो बताइएगा, ठीक है। नोट करिए इसको जल्दी से। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 8A कह रहा है फाइंड x फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, cosec पाई बाय 2 प्लस थीटा प्लस x cos थीटा cot पाई बाय 2 प्लस थीटा और इक्वल टू साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, इससे x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, पूरा एक साथ लेके हल करेंगे, यहाँ पे प्रूफ नहीं करना है, पूरा एक साथ लेके हल करना है, क्योंकि आपको वैल्यू फाइंड करनी है x की, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये कोई छोटी सी मैथ नहीं है, एक ब्रांड है आर डी शर्मा। अगर किसी को भी, अगर आपका कोई भी है चैलेंज कर रहा है आपसे, तो उससे बोलो आर डी शर्मा मैथ उठाओ, फिर चैलेंज करो। और कोई भी क्वेश्चन इसका जो है ना सिंपल नहीं है, एक अलग ही लेवल से क्वेश्चन है, और कंपटीशन बेस में होता है। सबसे पहले तो ये कंपटीशन में जो भी क्वेश्चन रखा जाता है इसी से ही उठा के रखा जाता है। आप चैलेंज कर लेना, कोई भी कंपटीशन एग्जाम का पेपर देखना, आप उठाना और आपको आर डी शर्मा से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक साथ पूरा लेके चलना है। यहां आ जाएगा cosec पाई बाय 2 90 में चेंज कर लो, cosec 90 प्लस थीटा प्लस x cos थीटा और cot 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, यहां भी पहले 90 लिख लो इसको, cot 90 प्लस थीटा, ठीक है, इक्वल टू यहां भी sin 90 प्लस थीटा। सबको हमने एंगल में चेंज कर दिया, ठीक है, सिंपल करना है। तो cosec 90 प्लस थीटा यहाँ पे हो जाएगा sec थीटा, सेकंड में है तो सेकंड में से ये cosec प्लस का रहता है, इसलिए प्लस का ही रखेंगे, और प्लस का x cos थीटा, लेकिन cot 90 प्लस थीटा ये माइनस का होगा, सेकंड में cot माइनस का होता है तो बाहर माइनस आ जाएगा और ये tan थीटा हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा sin 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, क्योंकि सेकंड में 90 प्लस थीटा होता है और वो प्लस का होता है, ठीक है। आ जाओ आगे, इसको
सेक थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा इंटू टेन को क्या लिखोगे आप, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा सेक थीटा माइनस एक्स साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। एक्स को इधर ले जाओ, कॉस को इधर ले आओ। सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू इधर आ जाएगा एक्स साइन थीटा। सेक को लिखेंगे वन अपॉन कॉस और यहाँ हो जाएगा कॉस इक्वल टू एक्स साइन थीटा। ठीक है, डिवाइड में हुआ ना, एलसीएम ले लीजिए कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में लिखा है कॉस थीटा, इधर लिखा है एक्स साइन थीटा। साइन थीटा से इसका स्क्वायर एक खत्म हो जाएगा तो एक्स और क्या आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। यही आपको लाना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। नोट करिए इसको। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8B नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। फिर आपका जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसमें ये एक्स इंटू में लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब ये जीरो प्रूव नहीं करना है, जीरो को लेके चलना है साथ में और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे बहुत ही आसान है। करना कैसे, एक्स और ये फिर आप लिखोगे कॉड पाई बाई टू, क्या लिखोगे 90 प्लस थीटा, और यहाँ टेन, यहाँ भी 90 प्लस थीटा, और ये लिखा है साइन थीटा, प्लस यहाँ भी लिखा है कॉसेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू जीरो। चेंज करो यहाँ पे एक्स, कॉड 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, प्लस यहाँ पे आ जाइए टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉड थीटा होता है, और इंटू साइन थीटा, प्लस कॉसेक 90 प्लस थीटा साइन थीटा होता है, सेक थीटा होता है, वो भी माइन प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इस कॉसेक ये सेकंड में रहेगा ना तो प्लस करेगा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का एक्स, इसको लिखेंगे साइन अपॉन कॉस। टेन और कॉड कभी भी आपको मिले उनको क्या करना है, साइन और कॉस के साथ अगर टेन और कॉड है तुरंत उसका साइन कॉस में चेंज करो, ज्यादा नहीं सोचना है, गलत कर लोगे आप। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस सेक को क्या लिखोगे वन अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। देखो यहाँ साइन से साइन खत्म हो रहा है और पूरे से डिवाइड में कॉस एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ माइनस का एक्स साइन थीटा हो जाएगा और माइनस का यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में एक बचेगा ना तो कॉस का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पे वन हो जाएगा, बराबर क्या लिखा है जीरो। ये जीरो में चला गया। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स साइन थीटा और यहाँ प्लस का वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो। ये माइनस को उधर प्लस में ले जाओ तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया एक्स साइन थीटा, एक साइन खत्म हो जाएगा तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। यही आपको लाना। ठीक है, साइन की वैल्यू फाइंड करनी, नोट करिए इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9A लिखा हुआ है, 9 का ये नंबर है। कह रहा है प्रूव दैट tan 4 पाई माइनस कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस साइन 5 पाई बाई 6 और कॉस 2 पाई बाई 3 इक्वल टू 1/4 लाना है। ठीक है, आसान है, 1/4 लाना है, यहाँ से प्रूव करना है तो एलएचएस ले लेंगे और इसको थोड़ा सिंपल करेंगे। ये लिखा हुआ है tan 4 पाई लिखा हुआ है, 4 पाई क्या लिख सकते हैं, पाई होता है 180, 180 में 4 का मल्टीप्लाई कराओ तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 180 माइनस कॉस 3 पाई बाई 2 आप जानते हैं 270 होता है, और कॉस यहाँ साइन पाई बाई 6 30 होता है। ठीक है, या आप 5 इंटू 180 बाई 6 ऐसे नोट कर लो, और यहाँ कॉस 120 हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 120 होता है। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई कराओ, tan 720 हो जाएगा, यहाँ पे कॉस 270 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 6 से काटो कितना है 30, तो यहाँ साइन 150 हो जाएगा, यहाँ पे कॉस 120 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। tan 270 लिखा हुआ है तो यहाँ इसको लिख सकते हैं tan 360 इंटू 2 प्लस 0। अब बोलो आप 360 इंटू 2 270 हो जाएगा, प्लस 0 लिख लो, माइनस यहाँ भी ऐसे लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो कॉस 270 प्लस 0 माइनस इसको क्या लिख सकते हो साइन 90 प्लस 60, यहाँ लिख सकते हो कॉस 90 प्लस 30। थोड़ा सिंपल कर देंगे इसको। देखो फर्स्ट पे पहुंच जाएगा 360 दो बार गया घूम के तो tan 0 हो जाएगा,
और यहाँ कॉस 270 साइन 0 आ जाएगा, वो भी प्लस का, ठीक है, और नहीं माइनस का ही रहेगा क्योंकि ये चौथे में पहुंच जाएगा। आगे माइनस साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 प्लस 30 माइनस का आ जाएगा साइन 30, इसका मान 0, इसका मान भी 0, माइनस कॉस 60 का मान 1/2 माइनस 1/2, यहाँ गुणा कराएंगे माइनस माइनस प्लस का हो जाएगी तो खत्म हो जाएगा 1/4, ये आपको लाना है, नोट करिए, बहुत सिंपल है, थोड़ा ध्यान रखना बस। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 9b, दिया है, कह रहा प्रूव दैट साइन 13π/3 साइन 8π/3 प्लस कॉस 2π/3 साइन 5π/6 इक्वल टू 1/2 लाना है, ठीक है। LHS फिर यहाँ से देखेंगे तो साइन 13 इंटू पाई की वैल्यू 180/3 साइन 8 इंटू पाई 180/3 प्लस कॉस, देखो 2π/3 आप जानते हैं 120 होता है, और साइन 5π/6 150 होता है, इक्वल 1/2 लाना है। इसको अगर आप काटेंगे तो यहाँ 6 आएगा, मतलब 60 हो जाएगा, 3 से काटेंगे यहाँ भी 60 आ जाएगा, साइन 780 हो जाएगा 780, और यहाँ साइन 480 हो जाएगा, प्लस कॉस 120 हो जाएगा, और साइन 150 हो जाएगा। ये सिंपल से आप इसको नोट कर लेंगे एंगल में। फिर ये तरीका वही पहले जो आप कर चुके हो, इसको आप लिख सकते हो साइन 360 गुणे 2 प्लस कितना, 360 गुणे 2 करोगे 720 आएगा, कितना बचा 60, तो 60 यहाँ लिख लेना। यहाँ साइन 360 प्लस कितना बचा 120 बचा, 120 यहाँ लिख लो, और प्लस साइन इसको क्या लिख, कॉस यहाँ क्या लिख सकते हो, कॉस 90 प्लस 30, यहाँ क्या लिख सकते हो साइन 90 प्लस 60, 60 ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 आ जाएगा, यहाँ साइन 120 आ जाएगा, प्लस यहाँ कॉस साइन हो जाएगा, वो भी माइनस का साइन 30 हो जाएगा, और यहाँ साइन कॉस 60 हो जाएगा, ठीक है। कॉस 90 प्लस 30 क्या होता है, साइन 30 हो माइनस का, और साइन 90 प्लस थीटा कॉस 60 हो जाएगा। अब वैल्यू सबकी पता है, इसको और चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो, कॉस 60 का मान √3/2, और इसको लिखेंगे साइन 90 प्लस 30, फिर से लिखेंगे माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2 कॉस 1/2, ठीक है। यहाँ आ जाएगा √3/2 इंटू साइन 90 प्लस 30 कॉस 30 हो जाएगा, और माइनस का यहाँ 1/4 हो जाएगा, यह है √3/2, कॉस 30 की वैल्यू भी यही होती है √3/2 माइनस 1/4, √3/2 यहाँ 3/4 हो जाएगा, माइनस 1/4 हो जाएगा, 4 एलसीएम ले लेंगे, 3 - 1 2/4 बराबर 1/2, यही आपको लाना है, नोट कर लीजिए इसको, आसान है बहुत। और लास्ट में पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, एक्सरसाइज 5.3, और लास्ट में आपके सामने दो क्वेश्चन है 9D और 9E लिखे हुए हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चनों को आपको करना है, होमवर्क है समझ लीजिए आपका, एक तरह से आपको घर में करना है, इनको ना आए तो जरूर कमेंट करना कि क्वेश्चन बता दीजिए आया नहीं है। वैसे सिंपल है, वैसे ही जैसे अभी किया आपने, पाई की वैल्यू रखना है और चेंज करना है, वैसे ही करना है। ये दो क्वेश्चन है 9D और 9E, ये दोनों आपको सॉल्व करना है, लगाना है। और ये आपकी एक्सरसाइज 5.3 जो त्रिकोणमिति की ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो पहली एक्सरसाइज थी 5.1 से लेके 5.3 तक सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आप जाइए देखिए जाके बार बार उनको, और अब ये कंप्लीट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में नया चैप्टर है, उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन नोट करिए पहले आप। आगे देखिए उसी में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 7.1, चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ सम ऑफ डिफरेंस एंगल्स, ठीक है। कोणों का योग और अंतर, कोणों का योग और अंतर, योग और अंतर, ये चैप्टर का नाम है, ठीक है। लिखा हुआ है सम ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल, तो यहाँ पे सम है और अंतर भी है, दोनों करना है आपको, डिफरेंस भी करना है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है
इसके लिए आपको फॉर्मूले कुछ लिखाए गए थे, फॉर्मूलों का जो वीडियो बना हुआ है उस फॉर्मूले को बार बार देखना है आपको, तो ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ फॉर्मूले पर ही आधारित होता है, ठीक। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ साइन इक्वल टू 4/5 कॉस बी इक्वल टू 5/13, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लिखा हुआ है इसको ही ध्यान देना है। अगर यहाँ पर कुछ और लिख दिया, मान लीजिए यहाँ पे पाई लिख दिया, पाई/2 जगह पाई लिख दिया, क्वेश्चन यहाँ चेंज हो जाएगा, या पाई/2 से लेकर यहाँ पर पाई लिख दिया तो भी क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन वही नहीं रहेगा, पूरा खेल इसका ये जो लिखा हुआ है। कह रहा है ए और जो बी लिखा हुआ है 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, मतलब 90 से छोटा है, 90 भी नहीं है, इक्वल नहीं लिखा हुआ है, 90 भी नहीं हो सकता कोई भी वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, इसको याद रखना है। इसका मतलब जितने भी एंगल यहाँ लिखे हुए हैं सारे एक्यूट एंगल हैं, न्यून कोण है, 90 अंश से कम, ठीक है, इसका ख्याल रखना है। तो सबसे पहले कह रहा है हमें मालूम करना है, कह रहा है साइन ए प्लस बी, क्या निकालना है, पहले कह रहा है साइन ए प्लस बी, ये फार्मूले आपको आने चाहिए। देखो हम एक बार फिर से यहाँ बता दे रहे हैं, ये 4 फार्मूले होते हैं योग और अंतर के, और साइन और कॉस में, फिर टैन में भी होते हैं, कॉट में भी है। तो हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो फार्मूले आप देख लो। जैसे साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये क्या हो गया साइन ए प्लस बी। अगर आपको निकालना हो साइन ए माइनस बी तो ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ऐसे ही कॉस का कॉस ए प्लस बी, ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ऐसे ही कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है, फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखो। ऐसे ही आपका टेन ए प्लस बी अगर निकालना है आपको तो ये होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन इंटू टेन बी। इसी प्रकार से टेन ए माइनस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन इंटू टेन बी। तो ये कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है, इनको नोट कर लेना। अब देखो जैसे मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ साइन ए प्लस बी लाना है, ये लिखा हुआ है, तो साइन ए प्लस बी में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लाना है। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ से साइन ए और कॉस बी तो दिया है, साइन ए और कॉस बी तो दिया है, लेकिन कॉस ए और साइन बी नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको यहाँ से कॉस ए और साइन बी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से अब पाइथागोरस थ्योरम लगाना नहीं है क्योंकि बड़ी क्लास में हो आप, बचपन में पढ़ नहीं रहे हो, फिर भी आपको आता है, सब समीकरण आप, जैसे साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और अगर आपको साइन स्क्वायर बी चाहिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ऐसे, और ये स्क्वायर लगा दे यहाँ रूट लग जाएगा, तो साइन बी इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस बी की वैल्यू क्या है 5/13, तो यहाँ हो जाएगा 25/169। साइन बी कितना आया, यहाँ आ गया 169 एलसीएम में, तो यहाँ आ जाएगा 169 माइनस 25, साइन बी इक्वल टू ऊपर कितना रूट में 144 बटे 169, 144/169, कितना आ जाएगा साइन बी का मान 12/13, 12/13। इसी प्रकार अब साइन का आ गया, साइन बी आ गया, अब कॉस ए निकालना है, तो कॉस ए इक्वल टू होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस ए क्या हो जाएगा रूट में 1 माइनस साइन ए की वैल्यू क्या है 4/5, तो यहाँ हो जाएगा 4/5 होल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर करो, कॉस ए क्या आएगा यहाँ से रूट में 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर 16/25, तो यहाँ से कॉस ए क्या आ गया अंडर रूट में 25 एलसीएम ले लिया, 25 माइनस 16 9 आएगा, कॉस ए इक्वल टू रूट में 9/25 इक्वल टू 3/5, ये कॉस ए आ गया, ठीक है। साइन बी और कॉस ए, कॉस बी और साइन ए सारे मान आ गए चारों, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, सबसे पहले आपको निकालना है साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी ऊपर लिखा हुआ है
प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। वैल्यू रखो इसमें, वैल्यू क्या आएगी, साइन ए क्या है 4/5, कॉस बी क्या है 5/13, प्लस कॉस ए क्या है 3/5 इंटू साइन बी क्या है 12/13। यहाँ पे 65 यहाँ भी आएगा एलसीएम, एलसीएम क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर 20, यहाँ भी 65 नीचे आएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 36। पूरे से नीचे एलसीएम 65 हुआ, ऊपर 36 और 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 56, 56 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा साइन ए प्लस बी। नोट कर लीजिए इसको, जल्दी नोट करें। आगे साइन ए प्लस बी निकाल लिया। अब आगे आपको जैसे इसी में कॉस ए प्लस बी निकालना हो, क्या निकालना हो, आगे ये पहला हो गया साइन ए प्लस बी, ठीक है। आगे आपको निकालना है कॉस ए प्लस बी, इसका भी फॉर्मूला आपको आता है, ये तो निकाल चुके हो आप। इसी में अगर आपको कॉस ए प्लस बी निकालना है तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो कॉस ए प्लस बी सेकेंड नंबर कह रहा है, कॉस ए प्लस बी निकालना है इसी में। कॉस ए कितना दिया गया है, कॉस ए दिया गया 3/5, कॉस बी कितना है 5/13, साइन ए कितना है 4/5 और साइन बी कितना है, साइन बी निकाला है आपने 12/13, ठीक है। फिर यहाँ पे 65 एलसीएम मतलब 65 नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा और यहाँ 15 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 65 और माइनस कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा 48। अब यहाँ पे देखो माइनस करो, 65 नीचे एलसीएम हो गया। अब यहाँ पे 48 में 15 माइनस करोगे तो कितना आएगा माइनस का 33 आएगा। ये आंसर आ गया ए प्लस बी। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो ये हुआ कॉस ए प्लस बी का, किसका हुआ ये कॉस ए प्लस बी। अगर यहीं पर हमें कॉस ए माइनस बी निकालना पड़े थर्ड नंबर, इसी में अगर आपसे कहते हैं कि थर्ड नंबर कॉस ए माइनस बी निकालो, तो यहाँ क्या हो जाएगा सिर्फ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। अब इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे, अभी माइनस का प्लस का था ना तो माइनस लगा था यहाँ पे, अब माइनस है तो यहाँ प्लस लगा हुआ है, तो अब ऐड कर दो यहाँ पे। फिर नीचे 65 एलसीएम आया, अब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 और यहाँ 63 कितना आ जाएगा 63/65। इसको भी नोट कर लो। ये हो गया कॉस ए माइनस बी का। है आसान, बहुत आसान है। कॉस ए माइनस बी फॉर्मूला लगाएंगे, क्या आएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, प्लस का हो जाएगा तो ऐड हो जाएगा। यहाँ पर अगर यहीं पर आपको क्या लगाना हो, साइन ए प्लस बी निकाल लिया, कॉस ए प्लस बी निकाल लिया, कॉस ए माइनस बी निकाल लिया। अगर अब आपको निकालना हो यहाँ पे फोर्थ नंबर, इसी में कह रहा है साइन ए माइनस बी, क्या कह रहा है साइन ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। इसका भी रख दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा यहाँ आ जाएगा साइन ए कितना है 4/5, कॉस बी कितना है 5/13 माइनस कॉस ए कितना है 3/5, साइन बी कितना है 12/13। फिर यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ 65, फिर नीचे ऊपर कितना हुआ 20 माइनस यहाँ फिर 65 और यहाँ कितना आया 36 आ गया। अब इसको माइनस करो, 36 में 20 माइनस करेंगे कितना आएगा माइनस का -16 आएगा और डिवाइड कितना लिखा है 65। नोट करो इसको आंसर। तो इस तरह से आप सारे मान निकाल सकते हैं इसके, ठीक है। नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 2a, कह रहा है इफ साइन ए इक्वल टू 12/13 एंड साइन बी इक्वल टू 4/5 वेयर π/2 लेस देन पाई लेस देन a लेस देन पाई 0 लेस देन b लेस देन π/2, ठीक है। ये लिखा हुआ है, ठीक। अब यहाँ ध्यान दो, अभी हमने आपको बताया था कि पूरा ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन सब इसी पे डिपेंड करता है जो लिखा हुआ है। अब आप इसको स्किप कर देते हो, सवाल गलत तब होता है जब आप इस पर ध्यान नहीं देते हो। मेन रीजन यही है, गलत होने का मेन रीजन ये है। यहाँ पे कह रहा है जो ए की वैल्यू है वो 90 से ज्यादा है 180 से कम है, मतलब जो भी एंगल होगा वो आपका सेकंड में होगा। 90 से ज्यादा 180 से कम कहाँ होता है सेकंड में, और सेकंड में जो होता है साइन और कॉस वो प्लस का होगा, बाकी जो भी आएगा वो क्या होगा माइनस का होगा। ऐसे ही 0 से लेकर 90 के बीच ये कहाँ होता है फर्स्ट में, इसमें सब प्लस के होंगे।
इस पे ध्यान रखना है आपको, सिर्फ साइन और कॉसेक प्लस के रहेंगे, बाकी सब क्या होंगे माइनस के। इसका मतलब ये लिखा हुआ है, ये समझो आप, ये ध्यान दो इसको, ठीक है। ये इसको आप छोड़ देते हो, आप इसी वजह सवाल गलत हो जाता है। बाद में कहते हो आंसर निकाल के बता क्या आया था, लेकिन वो गलत है, ठीक है। ऑप्शन में जब भी आप कंपटीशन में बैठेंगे ऐसे लिखा होगा, ऑप्शन भी मिलेगा, गलत वाला भी ऑप्शन में होगा, और आप तुरंत लगाएंगे, रख देंगे, हो गया मेरा, मैं सही करके आया था। सही नहीं किया आपने, इसको ध्यान ही नहीं दिया, इसको आप ध्यान दीजिए तब आएगा वो, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे साइन ए लिखा हुआ है, हमको निकालना क्या है, सबसे पहले कह रहा है पहला नंबर निकालना है साइन ए प्लस बी, और सेकेंड नंबर निकालना है कॉस ए प्लस बी, ऐसे कह रहा है। देखो साइन ए प्लस बी निकालने के लिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन भी चाहिए, मतलब सब चाहिए, साइन ए साइन बी भी चाहिए, कॉस ए और कॉस बी भी चाहिए। तो यहाँ कॉस ए तो दिया नहीं है, तो पहले कॉस ए निकालो। कॉस ए क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे कॉस ए इक्वल टू आ जाएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर है 12/13 का स्क्वायर 144/169, यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 169 एलसीएम लेंगे, यहाँ आ जाएगा 169 माइनस 144, ऊपर आ जाएगा 25/169 मतलब 5/13। लेकिन ये जो कॉस ए आया है ना 5/13, ये काहेगा आएगा माइनस का 5/13 आएगा। क्यों माइनस का 5/13 आएगा, क्योंकि ए तो सेकंड में है, और सेकंड में कॉस क्या होता है माइनस का, ये आप पहले भी सीख चुके हैं, ध्यान दो इसको। ऐसे ही आपको क्या करना है, यहां से देखो कॉस से निकाल लिया, आप कॉस बी निकालो, आप कॉस बी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो यहां से जाएगा कॉस बी इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस, अब साइन बी क्या लिखा है 4/5, तो इसका स्क्वायर करो 16/25, कॉस बी इक्वल टू आ जाएगा रूट में 25 एलसीएम, यहाँ जाएगा 25 माइनस 16, साइन बी इक्वल टू ऊपर बचेगा 9/25 9/5, ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या माइनस में आएगा यहाँ, नहीं माइनस में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बी जो है ना वो 0 और 90 के बीच में, मतलब यहाँ सब प्लस होंगे, कॉस बी सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर साइन बी कॉस बी सब मिल गया है। अगर हम आपको अब क्या निकालना है, जैसे पहला आपको निकालना है, क्या पहला निकालना है साइन ए प्लस बी, क्या होगा फॉर्मूला इसका, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वैल्यू रख दो सब। साइन ए कितना निकाला है आपने, साइन ए ऊपर लिखा है 12/13, कॉस बी कितना निकाला है आपने, ये लिखा है 3/5, कॉस ए कितना निकाला है माइनस निकाला है, माइनस का 5/13, और साइन बी कितना है आपका, साइन बी है आपका 4/5। हल करो इसको, यहाँ जाएगा 65 और ऊपर कितना आ जाएगा 36 माइनस ऊपर आ जाएगा 20 अपॉन यहाँ 65, और यहाँ आएगा 65 और ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर बचेगा 16, यहाँ आ जाएगा 16/25 65, नोट कर लीजिए आंसर हो गया। ये आ गया साइन ए प्लस बी। अब अगर आपको क्या निकालना पड़ जाए, यहीं पे सेकेंड नंबर आपको निकालना पड़ जाए, ये निकालना है कॉस ए प्लस बी। क्या निकालना है, कॉस ए प्लस बी, फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है इसका, कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। रखो वैल्यू यहाँ पे, कॉस ए कितना है, कॉस ए निकाला है आपने माइनस का 5/13, कॉस बी क्या निकाला है आपने 3/5, माइनस साइन ए क्या निकाला है आपने, साइन ए 12/13, और साइन बी क्या है आपका 4/5। तो यहाँ आ जाएगा 65 माइनस 15, यहाँ पे 65 और यहाँ माइनस का 48, और एलसीएम ले लेंगे 65 और माइनस ऐड हो जाएगा, दोनों ऐड करेंगे तो कितना आएगा वही 63 आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, दोनों निकाल लिया, ठीक है। मेन है आपका ये जो आपने लिखा है ना, ये इसी वजह से माइनस कॉस आएगा, माइनस नहीं लगेगा तो आंसर कुछ और आएगा। आगे सेकंड का बी नंबर लिखा हुआ है, कह रहा है इफ साइन इक्वल टू 3/5 एंड कॉस बी इक्वल टू माइनस 12/13 वेयर ए एंड बी बोथ लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। कह रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये ए और बी फिर से सेकेंड क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में ए और बी है दोनों, तो आपको साइन ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। मेन बस ये बात, ये जो लिखी ना लाइन, ये ऐसे अगर ये दिया जाए साइन ए और कॉस बी इक्वल टू है, साइन ए प्लस बी लाना है, बहुत आसान है, अब तुरंत निकाल लेंगे।
लेकिन कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है। कंडीशन ये है कि जो ए और बी है ना वो दोनों सेकेंड क्वाड्रेंट में, बस ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो पहले कॉस ए निकालो, क्योंकि साइन ए दिया है, कॉस ए नहीं दिया है, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ आ जाएगा कॉस ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए करेंगे तो 9/25 आ जाएगा। कॉस ए इक्वल टू अंडर रूट 25 एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 9, कॉस ए इक्वल 25 में 9 माइनस करेंगे ना कितना बचेगा, यहाँ आएगा 16, तो 4/5, और ये भी माइनस का काहेगा आएगा, माइनस का। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि ए जो है ना वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड में कॉस जो होता है ना वो माइनस का होता है, यही याद रखना है बस। आगे अब आपको निकालना है यहाँ पे साइन, कॉस भी दिया साइन भी नहीं दिया है, तो साइन भी निकालो, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो यहाँ से साइन बी इक्वल टू आ जाएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बी करोगे तो एक कॉस स्क्वायर बी, सॉरी कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। कॉस स्क्वायर बी कितना दिया है, कॉस स्क्वायर करोगे माइनस 12/13 का स्क्वायर करोगे 144/169, तो साइन बी आ जाएगा रूट में 169 माइनस 144, साइन बी कितना आ गया यहाँ से, यहाँ आया ऊपर 25/169, रूट में आया है तो 5/13, ये प्लस का रहेगा क्योंकि साइन है, साइन जो है सेकंड में प्लस रहता है इसलिए इसको प्लस रखेंगे, इसको माइनस ना कर देना, ठीक है। ये प्लस हो जाए माइनस हो जाएगा क्योंकि सेकंड में कॉस माइनस रहता है। अब आपको साइन ए प्लस बी चाहिए, क्या चाहिए, साइन ए प्लस बी, फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, रखो यहाँ पे। साइन ए कितना है, साइन ए आपका दिया गया 3/5 इंटू कॉस बी कितना है -4/5 प्लस कॉस बी कितना है, माइनस हो जाएगा यहाँ पे 12/13 इंटू, और साइन भी कितना है, फिर से रखते हैं, साइन ए कितना है, साइन ए दिया गया है 3/5 इंटू कॉस बी कितना है माइनस का 12/13 प्लस कॉस ए कितना है माइनस का 4/5 इंटू साइन बी कितना है 5/13, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान देंगे इसको रखते समय क्योंकि सारे मान अलग अलग लिखे हुए हैं, कोई भी कहीं भी उठा के रख देंगे दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 65, ऊपर कितना आ गया -36, माइनस यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे ऊपर कितना हो गया माइनस का 20 और नीचे कितना आ गया 65, और नीचे फिर से आपका 65 ऊपर ऐड कर दो कितना हो गया माइनस का 56/65, नोट करो आंसर। आगे उसी में क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड नंबर क्वेश्चन 7.1 का थर्ड नंबर क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, कह रहा है इफ cos a इक्वल टू -24/25 और cos b इक्वल टू 3/5, कह रहा वेयर पाई लेस देन a लेस देन 3π/2 एंड 3π/2 लेस देन b लेस देन 2π। फिर से ये आपको ध्यान रखना है ये जो लिखा हुआ है, ठीक है। a की जो वैल्यू है वो 180 से ज्यादा है और 270 से कम है, b की जो वैल्यू है ना वो 270 से ज्यादा और 360 से कम है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि a और b की जो वैल्यू है यहाँ पर कौन रहता है, कौन प्लस का होगा और कौन माइनस का होगा, ठीक है। ये जरूर ध्यान देना है आपको। यहाँ पर cos है cos भी दिया गया है और हमको ये वैल्यू निकालना है, इसका मतलब साइन है साइन भी निकालना पड़ेगा, और साइन a और साइन b दोनों यहाँ पर माइनस होते हैं क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में ही प्लस होते हैं, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, दोनों में ही माइनस होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे साइन ए अगर निकाला जाए तो साइन ए होगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए क्या लिखा है माइनस का 24/25 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 65 आएगा और 625 आएगा, आप एलसीएम ले लेना, तो ये हो जाएगा 625 माइनस इसका स्क्वायर आएगा 576, माइनस करो कितना बचा, यहाँ आ जाएगा 9 और 4 49 और यहाँ 625, तो यहाँ आ जाएगा 7/25। यह है साइन ए का। अभी हमने बताया कि साइन में सभी मान क्या होंगे माइनस के, ऐसे ऐसे यहाँ भी, और जैसे आपको क्या निकालना हो कॉस भी लिखा हुआ है तो साइन भी निकालना है, साइन बी इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी,
तो साइन बी इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी करेंगे तो 9/25। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन बी इक्वल टू अंडर रूट 25 एलसीएम, तो यहाँ आ जाएगा 25 माइनस 9 16 आएगा, मतलब 4/5 आ जाएगा। ये भी माइनस का होगा। साइन ए और बी दोनों माइनस के होंगे क्योंकि ये सेकंड में है और ये थर्ड में है और ये किसमें है, फोर्थ में। अब आपको बारी बारी से मान निकालना है। पहला नंबर किसका मान निकालना है बताओ? पहला निकालना है आपको, कह रहा है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। जितने भी बच्चों के सवाल कंपटीशन में या एकेडमिक कहीं पर भी, 9th हाई स्कूल, फर्स्ट ईयर इंटर, कहीं भी अगर गलत होते हैं उसका मेन रीजन ये है। अगर आप इसको ध्यान नहीं देते तो सवाल सही नहीं होगा। ठीक है, आप कितना भी कर लें सवाल सही नहीं कर पाएंगे। तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू रखो यहाँ पे। साइन ए क्या है, -7/25। कॉस बी क्या है, 3/5। कॉस ए क्या है, माइनस का 24/25। और साइन बी क्या है, माइनस भी प्लस हो जाएगा 4/5। ठीक है, एलसीएम यहाँ भी 125 आएगा। एलसीएम 25 और 5 गुणा कराएंगे 125 आएगा, -21 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी 125 आ जाएगा। और 24 का 4 से गुणा कराएंगे, यहाँ आ जाएगा 96। और 96 में 21 माइनस करो क्योंकि 125 पूरे में एलसीएम है, तो यहाँ बचेगा 8 और 9 में 2 गया 7, तो यहाँ आ जाएगा 78/125। ठीक है, तो नोट करो, आ रहा है, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे 96 में 1 माइनस करना है, 95 आएगा, नोट करो। और 95 तो कटेगा फिर, और इसको सॉल्व करो तो ये फिर इसको काटेंगे 5 से, काटेंगे 25 से काटो, 25 3 जा 75 और यहाँ 25 5 जा 125, तो 3/5 ये आ रहा है आंसर, 3/5 आ रहा है। नोट करिए इसको। इसी में हो गया ये पूरा। अब अगर आपको निकालना हो किसमें, कॉस भी निकालना है ना, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी निकाल लो, इसको रब करे दे रहे हैं। यहाँ आ जाएगा कॉस ए प्लस बी, क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। रखो यहाँ पे, कॉस ए कितना है, कॉस ए है यहाँ पे माइनस का 24/25 और कॉस बी कितना है 3/5, फिर माइनस लगाएंगे। साइन ए कितना है माइनस का, तो प्लस का हो जाएगा 7/25 और साइन बी कितना है माइनस का 4/5, तो यहाँ आ जाएगा 125 एलसीएम माइनस मल्टीप्लाई कराओ, यहाँ आ जाएगा 2 और 72 आएगा, और माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 125 एलसीएम और यहाँ पे आ जाएगा 28। अब इनको जोड़ो, 125 पूरे में एलसीएम होगा। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पे, ऐड हो जाएंगे दोनों, तो यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 100 या माइनस का, और फिर इसको काट दो, 25 से कटेगा, 25 4 जा 100 और 25 5 जा, ये भी आंसर आ गया। नोट कर लीजिए, ये आ गया कॉस ए प्लस बी और जो इससे पहले किया था साइन ए प्लस बी, दोनों वैल्यू आ गए। तरीका आप समझो और ये दोनों का ध्यान दो। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ tan a इक्वल टू 3/4 एंड cos b इक्वल टू 9/41, आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, tan a प्लस बी की। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a प्लस बी। कह रहा है tan a प्लस बी का मान ज्ञात करना है, 4 नंबर सवाल दिया गया है और ये फिर से आ गया, इसके बारे में आपको समझना है। ठीक है, तो tan a प्लस बी चाहिए, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकलेगा a प्लस बी tan का, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, ये हो गया आपका tan a प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक, अब ध्यान दें, tan a प्लस बी, तो a तो दिया है, b नहीं दिया है, tan b, तो क्या करें हम, पहले tan b निकाल लें यहाँ से। tan b कब निकलेगा, जब sin b आएगा, साइन बी इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, रखो यहाँ पे साइन बी इक्वल टू,
अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, इसका स्क्वायर करोगे 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, और यहाँ पे 41 का स्क्वायर 1681, नहीं 41 इंटू 41 कर लो, यहाँ आ जाएगा 41 इंटू 4 और 16, हाँ यही आ रहा है 1681, ठीक है 1681, ठीक है। और एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे साइन बी इक्वल टू अंडर रूट 1681 एलसीएम होगा, तो यहाँ आ जाएगा 1681 माइनस 81, तो साइन बी इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 1681, ऊपर बचेगा 1680, 1680 तो कट जाएगा ना, 81 81 कैंसिल हो जाएगा, 81 घट जाएगा इससे, 1600 बचेगा, तो साइन बी की वैल्यू जो आएगी ना वो 40/41 आ जाएगी। 40 का स्क्वायर होता है, 40 का स्क्वायर होता है 1600 और 41 का 1681, ये आ गया साइन बी। अब ये देखो बी आपका कहाँ है 0 और 90 के बीच में, तो प्लस का ही रहेगा। जो बी है वो आपका 40/41 जो आया है वो सेकंड में फर्स्ट में ही है, तो ये प्लस का रहेगा। अब यहाँ पे आ जाइए आगे, tan a प्लस बी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो पहले यहाँ से tan b निकाल लो, अब साइन b आ गया तो tan b निकाल लो, tan b इक्वल टू क्या होगा साइन b अपॉन कॉस b, tan b की वैल्यू, साइन b की वैल्यू क्या है, साइन b निकाला है और 40/41, कॉस b की वैल्यू क्या है 9/41, 41 खत्म हो गया 40/9 आ गया, ये आया tan b रखो यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा tan a का मान 3/4, tan b का मान 40/9 और 1 माइनस tan a का मान 3/4 और tan b का मान 40/9, ऊपर एल से कितना है 36, 9 और 4 गुणा कराएंगे 36 आएगा, 9 गुणा 3 से 27 और 4 गुणा कराओ 160, 4 6 16, यहाँ पे भी 36, 36 गुणा 1 से कराएंगे तो 36 माइनस, और यहाँ पे 4 3 12 120, ये 36 खत्म, कितना बचा है यहाँ पे ऊपर जोड़ो कितना हो गया 187/120 में 36 घटाओ, 120 में 36 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 8 माइनस 84, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। बहुत ही आसान है, बस आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी सिंपल है सब, तरीके आपको पता है, फार्मूले पता है, ये tan a प्लस बी का फार्मूला भी पता है, जो ना दिया हो यहाँ से फार्मूला लगा के निकाल लेंगे, और ये सिंपल है सब, ठीक है। आगे क्वेश्चन है 5 नंबर, उसको देखो। क्वेश्चन नंबर 5 जो लिखा हुआ है, कह रहा है इफ साइन ए इक्वल टू साइन ए इक्वल 1/2 एंड कॉस बी इक्वल 12/13, ऐसे लिखा हुआ है। यहां भी लिखा हुआ है वेयर π/2 लेस a लेस देन पाई, कह रहा है a का जो मान है वो 90 से बड़ा है 180 छोटा है, और जो b का मान है ना वो कह रहा है 3π/2 लेस देन b लेस देन 2π, ये लिखा है, मतलब कह रहा है 270 से ज्यादा और 360 से कम है, तो फाइंड tan a माइनस b, कह रहा है फाइंड tan a माइनस b, ये आपको फाइंड करना है। तो फिर से साइन ए और कॉस भी तो दिया है, तो साइन ए दिया है तो साइन भी निकाल लेंगे, कॉस बी से साइन भी निकाल लेंगे और साइन ए से कॉस भी निकाल लेंगे, कॉस ए निकाल लेंगे, तो tan ए और tan बी आ जाएगा, दोनों मान यहाँ रख देंगे फार्मूले में, क्योंकि tan ए माइनस बी का फार्मूला होता है tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए इंटू tan बी, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे। तो ध्यान दें यहाँ पे साइन ए इक्वल टू कितना है 1/2 दिया है, अगर यहाँ पे cos a निकालना पड़े तो क्या आएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो cos a इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, a की वैल्यू कितना है 1/2 4 हो जाएगा, तो cos a कितना आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा रूट 3/2, क्योंकि 3/4 आएगा तो रूट 3/2 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ से cos भी दिया है तो साइन भी निकालेंगे, साइन b इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी
रखो यहाँ वैल्यू, साइन बी इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी मतलब 144/169। तो साइन बी कितना आ जाएगा, यहाँ 13 बाहर आ जाएगा और कितना 25 बाई आएगा ना, यहाँ आएगा 25/169, 5/13। अब देखो ध्यान से, बी कहाँ है, साइन तो है नहीं, आप कौन से चौथे में साइन नहीं है तो माइनस का आ जाएगा। और ये यहाँ पे कॉस, ये कहाँ पे देखो, ये किस में है, ये 90 से ज़्यादा और 180 से कम है मतलब सेकंड में, तो कॉस भी यहाँ माइनस का हो जाएगा। दोनों वैल्यू यहाँ पे माइनस आई, साइन भी और कॉस भी, सारी वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से tan a माइनस बी इक्वल टू, tan a कितना दिया है, पहले तो tan a निकालो, आप निकाला ही नहीं है अभी, तो पहले tan a निकालेंगे, तो ये आएगा साइन a अपॉन कॉस a। साइन a कितना है देखो आप, साइन a 1/2 है और कॉस a कितना है -√3/2 है, 2 से 2 खत्म, -1/√3, ये आ गया tan a। ऐसे आप निकाल लो tan b, tan b क्या है, साइन b अपॉन कॉस b, साइन b अपॉन कॉस b, साइन b कितना है माइनस का 5/13 और कॉस b कितना है, कॉस b दिया गया ऊपर 12/13, 13 खत्म, माइनस का 5/12, ये tan a और tan b आ गया, तो tan a का मान -1/√3, tan b का मान -5/12, तो प्लस का हो जाएगा, और 1 प्लस tan a कितना है माइनस, तो माइनस का हो जाएगा 1/√3, और tan b माइनस का a भी, तो माइनस का आ जाएगा 5/12, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से आ जाएगा ऊपर 12√3 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 12 और 5√3, और डिवाइड में हो जाएगा भी ऐसे ही, यहाँ पे भी ले लेंगे 12√3, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12√3 और प्लस का कितना 5, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा, तो ऊपर क्या आ गया 5√3 माइनस 12, नीचे आ गया 12√3 प्लस का 5। आप इसको चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो आगे, इसका रेशनलाइजेशन करोगे परिमेयीकरण, वरना आप यही से नोट कर दो। ठीक है, नोट करिए इसको। तो लास्ट में आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.1 जो स्टार्ट किया आपने, उसका 6 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है इफ साइन a इक्वल टू 1/2 कॉस b इक्वल टू √3/2 और वेयर, फिर वही हमने बताया आपको, a की जो वैल्यू है वो π/2 लेस देन a लेस देन पाई, 90 से ज्यादा और 180 से कम है, 0 से ज्यादा 90 से कम है b, ये b की वैल्यू दी गई है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है, तभी आप इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं अपने मन से, आप चाहो तो इनको अपने मन से लगा सकते हो, लगाना ही है। ठीक है, तो आगे कल आपको 7.1 एक्सरसाइज के आगे आपको एक्सरसाइज कराई जाएगी पूरी टोटल, और ये दोनों क्वेश्चन आपको लगाना जरूर है। ठीक है, अगर ये जो हम पढ़ा रहे हैं आपको ये सिंपल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इससे पहले मैंने नहीं पढ़ा है, ये जो रूल जो लिखे हुए हैं ये समझ में नहीं आए थे, आज समझ में आए, तो इसको जरूर देखना। ठीक है, बार बार देखना और आगे भेजना, कोशिश करना कि ये उनको आप भेज सको जिनको नहीं आ रहा था, जिनको आप हेल्प कर सकते हो। ठीक है, जरूरी थोड़ी आपके भाई बहन या कोई भी ऐसा होगा जो हाई स्कूल फर्स्ट ईयर, इंटर, 9th कहीं ना कहीं कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा, उसको आप शेयर कर सकते हो, वो देख लेगा, और उससे बोलना कि ये क्वेश्चन आप लगा देगा, अगर आपको नहीं आ रहे तो, अगर आपको आ रहे तो अच्छी बात है, फिर भी आप भेजना, वो लगाए आप। ठीक है, तो इनको आप देखिए, लगाइए, और कल फिर आपको इसी के आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही अच्छा है और इम्पोर्टेंट है ये सब ट्रिग्नोमेट्री जो आप पढ़ रहे हैं, बाकी की जो एक्सरसाइज है वो भी धीरे धीरे कराई जाएंगी टोटल। ठीक है, तो इसको कर लीजिए।